यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कतर में अमेरिका ने साजिश की, इजराइल ने उस साजिश को इंप्लीमेंट किया, क्योंकि उसके पुख्ता सबूत हाथ लगने शुरू हो चुके हैं। उस खबर के बारे में बताऊंगा, साथ में बताऊंगा इजराइल पर कैसे कतर बड़ा एक्शन करने जा रहा है और उस एक्शन से पहले उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को आगाह कर दिया है, ताकीद करा दिया है। क्या पूरी खबर है इसके बारे में बताऊंगा। साथ में हमास चीफ के बेटे की मौत की खबर क्या है, क्या सच है, इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में गजा में रिहायशी बिल्डिंग और मस्जिदों पर किस तरीके से इजरायली बम ब्लास्ट कर रहे हैं, ताजा तस्वीरें सामने आई। वो तस्वीरें और हजारों लाखों लोगों का गजा से पलायन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और आखिर में दिखाऊंगा कि यरूशलेम में यमनी हमले के बाद कैसे अमेरिकी एम्बेसी में जबरदस्त तरीके से हलचल मची और कैसे भागे हैं वहां से लोग, वो तस्वीरें। और आखिर में जैसे ही ट्रंप और उसके करीबी दिखे लोगों ने कैसे मुंह पर फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए, वो तस्वीरें, वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। सारी तस्वीरें हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। और आखिर में नेपाल से जुड़ी खबरें भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर देखिएगा क्या हाल, क्या हश्र हुआ है गोदी मीडिया का नेपाल में और गोदी मीडिया की वजह से क्या स्थिति बनी, वो तस्वीरें आखिर में सबसे दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा करंट रिपोर्ट की यह खबर, इस पर गौर कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। बताया गया है कि कतर ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया है, द फॉर्मेशन ऑफ अ लीगल टीम टू प्रिपेयर अ रिस्पॉन्स टू इजराइल अटैक ऑन इट्स सॉइल। साफ तौर पर बताया गया कि उसकी धरती पर जो इजराइल ने अटैक किया है उसके लिए उसने एक टीम लगा दी और जिसमें ये बात साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो इजराइल ने काम किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि एक तरीके से इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमला तो हो करके रहेगा और बदला तो कतर ले करके रहेगा। बदले की एक बात और सामने आती है वो इस खबर से, ये देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर, सुलेमान अहमद ने ट्वीट किया और उसमें साफ तौर पर बताया कि कतर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को क्या क्या मैसेज दिए, एक एक पढ़िए। द इजरायली एग्रीगेशन इज अ सीरियस इंसिडेंट दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। साफ तौर पर यूएनएससी में कतर ने कहा कि यह बहुत सीरियस काम हुआ है और इस पर तुरंत अटेंशन लेने की जरूरत है। दूसरी लाइन में साफ तौर पर यह भी कहा गया कि उसने कहा कि हम उच्च जांच करा रहे हैं और साफ तौर पर कहा जल्दी से जल्दी आपको हम इसके पुख्ता सबूत भी सौंपेंगे। आगे कहा कि यह जो आक्रामकता इजराइल ने दिखाई है, इस आक्रामक व्यवहार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आखिर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया गया कि इजरायली आक्रामकता की सुरक्षा, इजरायली आक्रामकता जो है वो पूरे रीजन की जो सिक्योरिटी है उसको कमजोर करने वाली है और इसीलिए कतर जो है वो किसी भी तरीके का हमला स्वीकार नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि कतर एक बड़ा हमला करने की तैयारी में। और मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि कतर जो है वो कतर के साथ इजराइल के खिलाफ लड़ेगा अगर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है। दोस्तों ये अपने आप में बड़ी खबर। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से साजिश हुई। जरा उस इंसिडेंट को गौर से करिएगा, देखिएगा। वो जो हमले की तस्वीरें हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और मैं इस हमले के पीछे की आपको पूरी की पूरी साजिश का खुलासा करता हूं। ये हमले देखे किस तरीके से किए गए, जहां पर हमास के जो ऑफिशियल्स थे वो ठहरे हुए थे, वहां पर अचानक से हमला हुआ। लेकिन उस पर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कैसे कैसे कि कतर का ये कहना कि अमेरिकन्स ने उनको सूचित किया, लेकिन तब जब बम ब्लास्ट कतर पर हो रहे थे, जब कतर पर हमले हो रहे थे, बीच हमले में सूचित किया। यानी कि कतर को संभलने का मौका नहीं मिला। पहला शक, पहली शंका कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा,
कतर का यह भी कहना है कि इजराइल ने ऐसे विमानों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो कतर का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो उन विमानों को डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, पता ही नहीं लगा पाए। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि वो कतर जहां पर अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम लगे, थाट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम लगे, वो भी नहीं पकड़ पाए। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका पूरी तरीके से जानता था और ये अमेरिकी साजिश का सबसे बड़ा उदाहरण निकल के सामने आ रहा है, ऐसा दावा किया। और तीसरी सबसे बड़ी शंका की बात, कहा गया कि इजराइल को कतर के हवाई क्षेत्र में 20 मिनट से ज्यादा समय तक, जो उसका पूरा एयरबेस है, जो उसका पूरा हवाई क्षेत्र है, वहां पर 20 मिनट तक खुली पहुंच कैसे मिली, सीधी पहुंच कैसे मिली? 20 मिनट तक इजरायली फाइटर जेट कतर के आसमान में कैसे उड़ते रहे, यह बहुत बड़ा सवाल है। और साथ में यह कहा गया कि भले ही कतर की जो एयर डिफेंस प्रणाली है वो इजरायली मिसाइलों का पता लगाने में नाकाम रही हो, फिर भी कतर के पास जवाबी हमला करने का पर्याप्त समय था, उसके बावजूद ऐसा काम क्यों नहीं हुआ? चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बताया गया कि हमास प्रतिनिधि मंडल एक अमेरिकन गजा युद्ध प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दोहा पहुंचा था। दोस्तों, जो हमास का प्रतिनिधि मंडल था, वो जो अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रस्ताव रखा था गजा में सीज फायर का, उस पर चर्चा करने के लिए पहुंचा था। और 7 तारीख को वो तस्वीरें भी सामने आई जहां पर सब लोग खड़े हुए हैं और नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उस वक्त दोस्तों ये साफ तौर पर बताया गया और ईरान भी बातचीत कर रहा था। तो सवाल यह है कि दोहा में हुई जो बमबारी है ट्रंप द्वारा की गई दूसरी साजिश का संकेत मिलता है। दोस्तों, तो 4 ये बहुत बड़े ऐसे पॉइंट हैं जिन पर जांच चल रही है और बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और बड़ा सवाल प्रेस टीवी ने उठाया, ये जरा ट्वीट देखिए। प्रेस टीवी लिखता है, डू यू नो दैट कतर होस्ट वन ऑफ द यूएस बिगेस्ट मिलिट्री बेसेस इन द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस जो है अमेरिका का, उसको अपने यहां रखता है। विद मैनी एयर डिफेंस सिस्टम प्रेजेंट, yet none of the American THAAD system fired a single shot to defend Qatar against the Israeli। साफ तौर पर बताया गया, इजरायलियों के खिलाफ थार्ड जैसा एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका के पास मौजूद है वो भी नहीं डिफेंस कर पाया। ये क्या संयोग है या सीधा सीधा प्रयोग है? इस तरीके के तमाम सारे सवाल दोस्तों खड़े हो रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिकी साजिश का साफ तौर पर पर्दाफाश हुआ। उधर दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के सामने आई, जिन हमास के ऑफिशियल्स को निशाना बनाया गया था, तीनों ऑफिशियल्स को, उनको कुछ नहीं हुआ, वो बच गए। लेकिन उसमें हमास के एक ऑफिशियल का, बहुत इंपॉर्टेंट फेस के बेटे की मौत हुई है। ये जरा ट्वीट देखिए, अमरीश मिश्रा ने ये तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में सबसे पहली तस्वीर देखिए, वो तीनों ऑफिशियल्स हैं। इनका नाम खलील हया, खालिद मेशाल और जबर जबरीन, ये 3 व्यक्ति जो पहली तस्वीर में और आगे की जो तस्वीर में 5 लोग हैं। इसमें दोस्तों एक जो व्यक्ति है खलील हया का बेटा हुयाम हया, इसकी मौत हो गई है और 4 और नेताओं की डेथ हुई है हमास के। दोस्तों साफ तौर पर ये बात, इसमें इस बात की जानकारी दी गई है। उधर दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के सामने आई वाशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप अपने सेक्रेटरी ऑफ वॉर के साथ में वॉशिंगटन के एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे। वहां उनके सामने कुछ अमेरिकन खड़े हुए और फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। हालात ये हो गए कि वहां पर बच बचा करके देखिए कैसे निकला गया और लोग देखिए किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं फलस्तीन के समर्थन में। ये देखिए जरा सुनिए। साफ तौर पर यहाँ पर तमाम सारे लोग नारे लगाते हुए देख रहे हैं। अहमद हसन नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये ट्वीट किया, बताया गया ट्रंप एंड हिज सेक्रेटरी ऑफ वॉर एंटर्ड इन अ रेस्टोरेंट इन वॉशिंगटन डीसी एंड अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन्स इनसाइड स्टार्टेड ऑफ चैंट फ्री फ्री पैलेस्टीन, ट्रंप इज द हिटलर ऑफ आवर टाइम। इस तरीके के भी नारे लगाए गए। दोस्तों साफ तौर पर कितना जबरदस्त विरोध हुआ। उधर दोस्तों बीते दिनों जो यमन ने यरूशलेम पर हमला किया, साफ तौर पर जो हमला किया, उस हमले के दौरान दरअसल जो यरूशलेम में जो अमेरिकन एम्बेसी है वहां एक तरीके से एक पार्टी का आयोजन चल रहा था, एक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था और अचानक से सायरन की आवाज हुई और कैसे फिर वहां पर हलचल मची, किस तरीके से वहां पर खलबली मची, ये तस्वीरें जरा देखिए। ये देखिए
देखिए जरा, अचानक से सायरन बजेगा, देखिए ये खड़े हुए हैं, अचानक से सायरन बजा और ये देखिए खलबली मची, सब इधर उधर चलने लगे, निकलने लगे, भागने लगे शेल्टर्स की तरफ दोस्तों। ये देखिए सब कुछ गायब तुरंत। ये यमन के द्वारा छोड़ी गई जो मिसाइल थी, जो हमले थे, अटैक्स थे, उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। उधर दोस्तों गजा में एक नया अटैक किया है इजराइल ने। आज इजराइल ने एक बड़ा अटैक किया दोस्तों। ये अटैक उसने दोस्तों तैयबा 2 रेजिडेंशियल टावर को उड़ा दिया। ये उसकी तस्वीरें हैं, जरा देख लीजिए। ये देखिए, ये तैयबा 2 रेजिडेंशियल टावर है गजा सिटी में दोस्तों। देखिए किस तरीके से वहां पर हमला किया और पूरा का पूरा टावर जो है धराशायी कर दिया है इजराइल ने। ये देखिए धुएं का गुबार, कितना जोरदार धुएं का गुबार हटा। बताया जा रहा है कि उसमें कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है। एक और वीडियो इसी का सामने आया, ये भी देखिए जरा। ये देखिए, ये उसी टावर की तस्वीर का दूसरा एंगल है, किस तरीके से यहाँ पर हमला हुआ। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो जारी किया, देखिए। एक और तस्वीर दोस्तों, इजरायली ड्रोन के जरिए वहां की गजा में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। ये वो तस्वीरें देखिए, मस्जिद की मीनार है, वहां से उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये यफा में मौजूद जो मस्जिद है, डेर अल बला में, सेंट्रल गजा स्ट्रिप की ये तस्वीरें। वहां पर एक मस्जिद थी, इस मस्जिद को निशाना बनाया गया और देखिए ड्रोन के जरिए इसको निशाना बनाया गया है। ये बीते दिन की मॉर्निंग की तस्वीर है दोस्तों। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन के जरिए इस मस्जिद को निशाना बनाया गया। उधर फलस्तीन से किस तरीके से मास लेवल पर लोग जो है पलायन कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरें देखिए जरा, ये तस्वीरें सेपरेट नेशन ने जारी की हैं। देखिए तमाम सारे लोग अपने जिसको जैसे जो वाहन मिल पाया, जो चीज मिल पाई, कुछ पैदल, कुछ गाड़ियों से, कुछ वाहनों से, किसी भी तरीके से लोग अपनी जान बचा करके गजा से भागने को मजबूर हुए। सेपरेट नेशन ने लिखा है कि गजा सिटी इज विटनेसिंग अ न्यू वेव ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट आफ्टर इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस लॉन्च हैवी एयर स्ट्राइक टारगेटिंग रेजिडेंशियल टावर एंड बिल्डिंग्स। एंटर फैमिलीज वेर फोर्स्ड टू फ्री देयर होम्स ओवरनाइट, सीकिंग शेल्टर्स एंड ओवरक्राउडेड एरिया और मार्केट मेकशिफ्ट शेल्टर। साफ तौर पर दोस्तों बताया गया किस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों परिवार जो है वहां से जो है पलायन करते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। इस तरीके की तमाम सारी तस्वीरें। उधर दोस्तों नेपाल में तस्वीरें आपने देखी होंगी, सामने आई थी। वहां से एक तस्वीर सामने आई। नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, जिस तरीके से कुछ चेले चपाटों ने कब्जा किया, वहां की पब्लिक सड़कों पर उतर आई और उसके बाद वहां के गोदी मीडिया को भी नहीं छोड़ा। और वहां के क्या, भारत के गोदी मीडिया को भी नहीं छोड़ा। भारत का गोदी मीडिया का चैनल है न्यूज 18। न्यूज 18 का रिपोर्टर वहां पर मौजूद था, रिपोर्टिंग कर रहा था और अचानक से नेपाली युवाओं ने, जेंजीज ने घेर लिया और उसके बाद देखे किस तरीके से वहां पर हुटिंग हुई, गाली गलौज हुई, मारते मारते छोड़ा गया है। आप ये समझ लीजिए, मारते मारते छोड़ा गया है और किसी भी तरीके से जान बचा करके न्यूज 18 के रिपोर्टर भागे। जरा ये छोटा सा वीडियो है, देख लीजिए आप। इन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर नेपाली लैंग्वेज में, और ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। प्लीज यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में हैं। आई डोंट वांट सपोर्ट। ओके, वी डोंट वांट सपोर्ट। हमें ये माले कांग्रेस साझा नेपाली झण्डा चाहियो। ओके, वी डोंट वांट सपोर्ट। We are Nepalese, we can do. ओके, ओके, ओके। We have lost. उधर दोस्तों इससे पहले ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नेपाल का मेन स्ट्रीम मीडिया का एक संस्थान है, कांतिपुर का ऑफिस जला दिया गया। देखिए ये वो तस्वीरें हैं, आग लगा दी गई है इस ऑफिस में। नरेंद्र नाथ मिश्रा ने ये वीडियो जारी किया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से इस पूरे के पूरे मीडिया संस्थान को आग के हवाले कर दिया गया दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।